खबर अभी तक में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहीद मेजर रोहित शर्मा मेमोरियल एनजीओ पुंछ मंडी की तरफ से बलिदान स्तंभ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात से आए सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के अलावा कई अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस मौके पर बलिदान स्तंभ पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को सलाम भी किया गया। इस मौके पर कहा गया कि शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता, बल्कि वो हमेशा याद रहते हैं। इस मौके पर मेजर रोहित शर्मा को भी याद किया गया और कहा गया कि उनकी शहादत को कभी नहीं बुलाया जा सकता। गौरतलब है कि 1998 में पुंछ मंडी में मेजर रोहित शर्मा शहीद हो गए थे, जिसकी याद में हर साल 17 जून को कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारे शहीद रोहित शर्मा जी जो मेजर साहब थे, उनकी याद में मैं ये सुन के हैरान रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से एनजीओ कितने सालों से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम है ये। कहाँ गुजरात और कहाँ कश्मीर पुंछ मंडी का एरिया, तो वहाँ से ये एक जो हमारा भाईचारा है जम्मू कश्मीर का, सदियों से प्राचीन काल से चलता आ रहा है। हम सब आपस में भाई भाई थे और कारणवश ऐसे हालात आ गए। मुझे लगता है कि फिर वो जो ग्रहण था जम्मू। शहीद मेजर रोहित शर्मा नामक हमारा देशभक्त, जिन्होंने पुंछ मंडी क्षेत्र में 25 साल पहले शहीदी दी, तो उन्होंने ऐसा क्या प्रेम का जज्बा उधर लोगों को दिया कि वहाँ 99% मुस्लिम लोग हैं, फिर भी ये रोहित मेजर शर्मा जी ने अपनी ड्यूटी करते करते वहाँ की लोकल जनता को इतना प्यार दिया, इतनी संभाल किया, इतनी सेवा करी होगी। तब तो जब वो शहीद हो गए तो ऑल JNK RTS वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वो काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इसी के चलते आज एक बार फिर उन्हें अपना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जब यूटी बनाई गई थी तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस मौके पर उन्होंने कोला की एरियर्स और बेनिफिट्स ऑफ पेंशन देने की मांग की और कहा कि उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो उनका प्रदर्शन इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। एरियर इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड पेंशन बेनिफिट कोले के ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए, जिनका अमाउंट है 16,46,49,497। जानीपुर के वार्ड नंबर 36 के लोगों ने आज पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनकी पानी की समस्या काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या को हल नहीं किया जा रहा। उन्होंने हाथों में खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया और अपनी नाराज़गी भी जताई। इस मौके पर लोगों ने कहा कि पहले भी यहाँ पर पानी की पाइपों को बदले जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मांग पूरी नहीं की गई और पाइपों की खस्ता हालत के चलते यहाँ पर लोगों को पानी की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबह से नहाए नहीं है, पानी कहाँ से लाएंगे? आज हमारा त्योहार है इतना बड़ा, हर साल ये त्योहार आता है। हम शबीले लगाते हैं, बाहर लोगों को पानी पिलाते हैं, बाहर से टैंकर रहते हैं। कितनी बार टैंकर लगे? 20-25 दिन हो गया। आज जाके मोहल्ले के जो मतलब लोग होते हैं, वो जाके अपने मोहल्ले का जो वार्ड में प्रेसिडेंट होगा या कोई अपना नवीनता चुना होगा, उसी के पास जाएंगे ना। वो कहाँ जाए? इनको फ़ोन करो। जो इनकी पाइपें भी लगी है, जहाँ इनके बाल हैं, वो देखो उधर जाके लीकेज देखना, सुबह उधर देखना लीकेज, सुबह सारा पानी वहाँ वेस्ट हो जाता है। लोगों के घरों में कहाँ से आएगा? ये आते नहीं। आज मैंने फ़ोन किया, सुबह बोलते हमारी ड्यूटी जहाँ तक है वहाँ पानी नहीं है, पीछे फ़ोन करो। हम पीछे कहाँ जाए? किसी अभी जही साहब आए थे, मतलब किसी को भी फ़ोन करो। अगर यहाँ जो लाइन मैन है उनको पूछो, बोलते हैं हमारे साथ बात नहीं करो, पीछे करो, पीछे फ़ोन करो, बोलते। डीसी श्रीनगर ने कहा है कि श्रीनगर में भी लगातार अब कोरोना पॉजिटिविटी रेट में अब गिरावट आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मामले अभी सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए वहां पर पार्शियली अनलॉक किया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि ऐसे मौके पर अब वो ज़रा भी लापरवाही ना बरतें और सभी हिदायतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना को कैसे हराना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इसके लिए संघर्ष करें और हिदायतों का पालन ज़रूर करें। उन्होंने इसे लेकर और भी कई बातें कही। 5.5% रिकवरी रेट है जिले में
आज तक पूरे जिले में 7,22,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से काफी ज्यादा ऊपर है। जिले में 3 लाख और 4,500 वैक्सीन एडमिनिस्टर किए गए हैं। 3,04,500 और वैक्सीनेशन मेला जिले के मुख्तलिफ जगहों पर कंडक्ट किया गया है। आज से शुरू हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन मेले की सूरत में मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं और उससे काफी ज्यादा अच्छा पब्लिक रिस्पांस भी हमें मिला है। एक और अहम बात मैं ये बताता चलूं कि जिले में 104 कंटेनमेंट जोन्स हैं और जब तक किसी कंटेनमेंट जोन में सेटिस्फैक्टरी वैक्सीनेशन लेवल अटेन नहीं होगा तब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं कर सकते। जिस कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन रेट सेटिस्फैक्टरी लेवल पर पहुंचेगा उसको उसके बाद डिनोटिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मौजूदा कोविड की सूरत हाल में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पूरे जिले में जो SOPs है वो फॉलो करने की जरूरत है। मास्क, मैं दोहरा के ये बात कहूंगा कि मास्क पहनना जब 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आज भी किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मास्क पहनना जरूरी है। आज किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है और हैंड सैनिटेशन फॉलो करनी है। और उससे ज्यादा अहम बात कि वैक्सीनेशन, टीका लगवाएं कोविड का। ये सारे SOPs हैं और यही मूल मंत्र है कोविड के खिलाफ जो एक तरीके की लड़ाई पूरा समाज कलेक्टिवली लड़ रहा है। डेफिनेटली उसमें हम तभी कामयाब होंगे जब हम सब मिलकर इस स्टेज पर खासकर SOPs का पालन करें। अखनूर के ग्रोटा क्षेत्र में एक ड्रोन मिला है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच के आगे की जांच को शुरू कर दिया है। जम्मू के गांधीनगर विधानसभा के वार्ड नंबर 56 गंग्याल में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस मौके पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता, बलदेव सिंह बलोरिया के सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान कहा गया कि इस काम पर 40 लाख रुपए की लागत आएगी और इस काम के पूरा होने पर लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि लोगों की काफ़ी पुरानी मांग थी, जिसे देखते हुए आगे विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी वार्ड में या इस विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्यों की ज़रूरत होगी, बीजेपी की तरफ से वो कार्य ज़रूर करवाए जाएंगे। कांग्रेस नेता योगेश सहनी ने आज अपने कई अन्य सदस्यों के साथ मिलकर PHE चीफ इंजीनियर से उनके ऑफिस में मुलाकात की और पानी की समस्या से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आज गर्मी के मौसम में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू के कई इलाके तो ऐसे हैं यहाँ पे लोगों को कई दिनों तक पानी मुहैया नहीं हो पा रहा, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। योगेश सहनी ने कहा कि लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को पानी मुहैया हो सके और उन्हें राहत मिल सके। चंद्रशेखर जी और अतुल शर्मा जी सभी साथी आज एक मीटिंग फिक्स की थी चीफ इंजीनियर PHE के साथ, जिसमें हमारे CT के SC और साथ में AWD CT दोनों की और साथ में अपना टेक्निकल अफसर टू चीफ इंजीनियर वो भी बैठे थे। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो वेरियस प्रॉब्लम उठ रहे हैं PHE के जगती नगरोटा के लोगों ने आज JDA द्वारा हाईवे पर बनी मालिकाना ज़मीन पर इमारतों को सील करने के फैसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन उनकी अपनी है और इस पर उनका मालिकाना हक है, इसलिए JDA द्वारा इसे सील नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पुरानी इमारतें बनाई गई हैं, जिसके बाद इस पर उनका अपना हक है। उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी कागजात हैं, जिसके चलते JDA ये कार्रवाई नहीं कर सकता। उन्होंने JDA के प्रति अपनी नाराज़गी जताई और कई तरह के आरोप भी लगाए। लोगों ने कहा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक JDA द्वारा अपना फैसला नहीं बदला जाएगा, उनका ये प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेने और उन्हें राहत देने की अपील की। मुझे आज पता लगा था कि ये लोग यहाँ तोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अब पता लगा JDA वालों से जो बात हुई है उनसे पता लगा कि वो सीलिंग के लिए आ रहे हैं जहाँ। ये सरासर गलत है। लोग जहाँ अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करते हैं,
जेडीए का जहाँ कोई रोल नहीं है, जेडीए ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी। जहाँ जेडीए सिर्फ जहाँ ग्राही करने के लिए आती है, पता नहीं इनके कितने डिपार्टमेंट हैं। मैं इधर सरपंच जगती से हूँ, आभा जम्वाल। यहाँ पे हमारे कुछ आज इंटीमेशन मिली थी कि जेडीए की ड्राइव है डिमोलिश की। तो यहाँ कुछ हमारे इधर काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर बने हैं, ओनरशिप लैंड पे बने हुए हैं। तो सुना हमने, फिर ये इधर बिल्डिंग है एक बनी हुई, हमारे यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने बनाई है ये बिल्डिंग। तो ये 2018 की बनी हुई है। ये उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह इनके पास सारा अपना है और ओनरशिप के लैंड के भी पेपर्स हैं। तो इसलिए इन्होंने फिर मुझे कॉल की, तो हम लोग इधर आए, काफ़ी लोग इकट्ठे। पीएचई ऑफिस में पीएचई एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप लगाया गया जिसमें उन्हें वैक्सीनेशन दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएचई एम्प्लॉयज़ भी रोज़ अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं, ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन देना ज़रूरी है ताकि ये लोग भी महामारी से सुरक्षित रह सकें। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पीएचई वर्कर्स ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था और कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए। इसी के चलते आज ये कैंप वहाँ पर लगाया गया जिसमें कर्मियों को वैक्सीन दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा किसी भी तरह की हिदायत का पालन नहीं किया गया, जिससे साफ जाहिर था कि यहाँ पर इन सभी एसओपीज़ को गंभीरता से नहीं लिया गया। जबकि बार बार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन के साथ साथ सभी हिदायतों का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। श्रीनगर में होटलियर्स ने भी सरकार से होटलियर्स को विशेष पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि होटलियर्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। होटलियर्स क्लब के महासचिव तारिक गनई ने कहा कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को बेहद नुकसान पहुंचा है। उनका काम भी काफ़ी मंदा चल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हुई है। उन्होंने कहा कि पहले भी कोरोना के चलते होटलियर्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा था और इस साल भी उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द होटल से जुड़े व्यापारियों के लिए भी विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी सारी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए 3S मीडिया। नमस्कार।